Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। We have been studying the book of Joshua in this series of messages entitled, You Want Me to Do What? हम इस संदेश श्रृंखला में जिसका नाम है तू क्या चाहता है कि मैं करूं, यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं। And answering that question will show us how to follow the call of God in our lives. और इस प्रश्न का उत्तर देने से हमें पता चलेगा कि अपने जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट का पालन कैसे करें। So far, we have seen 5 answers. अब तक हम 5 उत्तर देख चुके हैं And today we'll learn about answer number 6. और आज हम उत्तर नंबर 6 के बारे में सीखेंगे। And that is learning from our mistakes. और वो है अपनी गलतियों से सीखना। If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 7 verses 1 to 15. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय के 1 से 15 पदों को खोलिए। Being ambushed can be devastating. अचानक हमले के नीचे आना बर्बाद करने वाला हो सकता है। Do you know what I'm talking about? आप जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूं? I'm talking about the family in which everything seems to be going fine, then all of a sudden one of the spouses asks for divorce. मैं एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूं जहां लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तभी अचानक पति पत्नी में से कोई एक तलाक मांग लेता है। That's an ambush. यह है अचानक आक्रमण या हमला। I am talking about the person who has been so blessed financially, but then all of a sudden one business deal seems to threaten the loss of everything. मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आर्थिक रूप से बहुत आशीष पाता आ रहा है, लेकिन तभी अचानक एक व्यावसायिक सौदा सब कुछ खत्म होने का खतरा बन जाता है। Those are the kinds of ambushes that I'm talking about. मैं ऐसे ही अचानक हमलों के बारे में बात कर रहा हूं। When you experience that, you find yourself crying out to God, why? जब आप ऐसा अनुभव करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने दुहाई देते हुए पाते हैं, क्यों? Often in due course we will discover why. अक्सर समय बीतने पर हमें पता चल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। But the question is this, am I willing to confront the reason for failure? परंतु प्रश्न ये है, क्या मैं असफलता के कारण का सामना करने के लिए तैयार हूं? Am I willing to find out the hidden facts? क्या मैं छिपे हुए तथ्यों का पता लगाने के लिए तैयार हूं? Often we try to ignore that which God wants us to confront. अक्सर हम उस बात को अनदेखा करने का प्रयत्न करते हैं जिसका परमेश्वर चाहता है कि हम सामना करें। Often we want to rationalize a cherished sin when God wants us to purge it out of our lives. अक्सर हम मजा देने वाले पाप को सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम इसे अपने जीवनों से निकाल फेंकें। We cover up our sin instead of exposing it to God's light and allowing Him to clean it up. हम अपने पाप को परमेश्वर की ज्योति में लाने और इसको साफ करने की अनुमति देने के बजाय इसे छिपाते हैं। We lie about it instead of admitting it and repenting of it. हम इसे मानकर पश्चाताप करने के बजाय इसके विषय में झूठ बोलते हैं। This is where we find God's people in the book of Joshua chapter 7. और यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय में हम परमेश्वर के लोगों को इसी दशा में पाते हैं। After a victory in Jericho, when the impenetrable walls collapsed supernaturally, यरीहो में विजय के पश्चात जब भेदी ना जा सकने वाली शहर की दीवारें अलौकिक रीति से ढह गईं, after the plan of God was obeyed fully and the people experienced unity and obedience, जब परमेश्वर की योजना का पूरी तरह से पालन करने के बाद लोगों ने एकजुटता और आज्ञाकारिता का अनुभव किया, they were ambushed and defeated in a tiny little town by the name of Ai. उन्हें ए नामक एक छोटे से नगर में अचानक हमले और पराजय का सामना करना पड़ा। Joshua felt devastated, and in puzzlement he cries out to the Lord, God, why did you do this? यहोशू टूट गया और उलझन में पड़े हुए उसने परमेश्वर को पुकारते हुए कहा, परमेश्वर तूने ये क्यों किया? Isn't that human nature? Whenever we face defeat in our Christian life, the first thing we do is blame God for it. क्या यही मानवीय स्वभाव नहीं है कि जब भी हम अपने मसीही जीवन में पराजय का सामना करते हैं तो पहला काम करते हैं परमेश्वर पर इसका दोष लगाना? While in reality the defeat was the consequence of disobeying God's injunction. जबकि वास्तव में पराजय परमेश्वर के निर्देश की अनाज्ञाकारिता का परिणाम होता है। In that case, the reason was hidden sin and breaking of God's command. इस मामले में वो कारण था छिपा हुआ पाप और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना।
The reason was that someone took that which is God's. कारण ये था कि किसी ने वो ले लिया था जो परमेश्वर का था। This is a very familiar scenario in the life of many Christians. बहुत सारे मसीहियों के जीवन की ये बहुत ही आम स्थिति है। When they need God's supernatural hand in their life, जब उन्हें अपने जीवनों में परमेश्वर के अलौकिक हस्तक्षेप की जरूरत होती है, when they need God's answer to a specific prayer, जब उन्हें किसी विशेष प्रार्थना के लिए परमेश्वर से उत्तर चाहिए होता है, they walk closely with the Lord and become prayer warriors. तो वो बड़ी घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के संग चलते हैं और प्रार्थना योद्धा बन जाते हैं। They confess their sins and turn away from that which is not pleasing to the Lord. वो अपने पापों को मान लेते हैं और जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उनसे हट जाते हैं। Then God in His mercy answers their prayer. और फिर परमेश्वर अपनी दया में उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। They become thankful and grateful to God, for a short time. वो परमेश्वर के प्रति आभारी और धन्यवादी बन जाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से समय के लिए। But then the euphoria of gratitude gets crowded out with all of the problems of life. लेकिन फिर जीवन की सब समस्याएं मिलकर आभार के उस जोश को बाहर निकाल देती हैं। The thankfulness for God's past interventions becomes hazy with all of the new temptations of life. अतीत में परमेश्वर के हस्तक्षेपों के लिए धन्यवाद धुंधला पड़ जाता है जीवन की सब परीक्षाओं के कारण। Prayer becomes sporadic and time with God becomes infrequent. प्रार्थना उबाऊ बन जाती है और परमेश्वर के साथ समय बिताना कभी कभार की बात बन जाती है। They only focus on the blessings that God will give them until they experience terrible defeat. जब तक उन्हें किसी भयानक पराजय का सामना नहीं करना पड़ता, वो केवल उन आशीषों पर ही केंद्रित रहते हैं जो परमेश्वर उन्हें देता है। And then they find themselves like Joshua crying out to the Lord, why? और फिर वो खुद को यहोशू के समान परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों? My listening friend, I want to give you 3 stages of defeat and restoration here from the book of Joshua. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको यहाँ यहोशू की पुस्तक में से पराजय और पुनः बहाली के 3 स्तर बताना चाहता हूँ। Number 1, there's carelessness. नंबर 1 है लापरवाही। Secondly comes calamity. दूसरी है विपत्ति। And number 3 is closure. और नंबर 3 है समाप्ति। Now let's look at number 1, carelessness. अब आइए पहली बात लापरवाही पर गौर करते हैं। This is stage number 1 for defeat. ये पराजय के लिए पहला स्तर है। Someone said that the greatest problem of believers is that they underestimate the power of sin. किसी ने कहा है कि विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पाप की शक्ति को कम आंकते हैं। They often try to explain it this way. वो अक्सर इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। They say, I know what the Bible said about this sin, but it is different in my situation. वो कहते हैं, मुझे पता है बाइबल ने इस पाप के विषय में क्या कहा है, लेकिन मेरी स्थिति कुछ अलग है। But my listening friend, nothing can be an excuse for carelessness with sin. लेकिन मेरे श्रोता मित्रों, कोई भी बात पाप के साथ लापरवाही का बहाना नहीं हो सकती। And that is why the Bible said you must fulfill your salvation with fear and trembling. और इसीलिए बाइबल कहती है कि आपको अपने उद्धार को भय और कांपते हुए परिपूर्ण करना आवश्यक है। Let me give you some examples of how we rationalize disobedience. मैं आपको इसके कुछ उदाहरण सुनाता हूं कि हम कैसे अनाज्ञाकारिता को सही ठहराने का प्रयत्न करते हैं। God said that your integrity, ethics, and behavior are your testimony to a sinful world. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा, मान्यताएं और व्यवहार इस पापपूर्ण संसार के लिए तुम्हारी साक्षी हैं। But we explain away our unethical behavior by saying, well, it's part of doing business these days. लेकिन हम अपने अनैतिक व्यवहार को ये कहते हुए टाल देते हैं कि ये तो आजकल व्यवसाय का एक हिस्सा है। In the book of Joshua, we read that Achan heard God's command. यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आकान ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना था। And the command said that you must not take any of the spoils, for they belong to the Lord. और आज्ञा कहती थी कि तू अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ना लेना, क्योंकि वे प्रभु की हैं। But then, when nobody else was looking, Achan coveted the gold and the silver and the clothing that he saw. परंतु फिर जब कोई नहीं देख रहा था तो आकान के हृदय में सोना, चांदी और वस्त्रों को देखकर लालच आ गया। So he stole them and hid them away. तो उसने इन्हें चोरी करके कहीं छिपा दिया। And he thought that he could get away with it. और उसने सोचा कि वो बच जाएगा। My listening friend, here's the problem. मेरे श्रोता मित्र, समस्या ये है, Sometimes when we disobey the word of God and God does not immediately react to our disobedience, we mistakenly think that we got away with it.
कई बार जब हम परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करते हैं और परमेश्वर तुरंत हमारी आज्ञाकारिता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो हम गलती से ये सोच लेते हैं कि हम बच गए। Achan probably out of fear said, "Oh, I need to provide for my family." शायद आकान ने भय के कारण कहा होगा, ओ मुझे अपने परिवार के लिए प्रबंध करना है, I need to store up some provisions for the future and take care of myself. मुझे भविष्य के लिए भी कुछ प्रबंध करना है और अपने लिए भी चाहिए। Remember from the last message when I said, when fear is up, faith is down? आपको पिछले संदेश से याद है जब मैंने कहा था, जब भय ऊपर होता है तो विश्वास नीचे होता है। Here Achan had forgotten God's past provision of manna in the wilderness. यहाँ आकान अतीत में परमेश्वर के द्वारा मरुस्थल में किए गए मन्ने के प्रावधान को भूल गया था। Achan had forgotten God's crossing them over the river of impossibility. आकान परमेश्वर के द्वारा उन्हें असंभवता की नदी पार कराने का चमत्कार भूल गया था। Achan had forgotten the supernatural collapse of the mighty walls of Jericho. आकान यरीहो की मजबूत दीवारों का अलौकिक रूप से ढह जाना भूल गया था। Achan seemed to be saying, yes, God did this in the past, but will he do it in the future? आकान जैसे कह रहा था, हाँ परमेश्वर ने अतीत में तो ऐसा किया था, लेकिन क्या वो भविष्य में भी ऐसा करेगा? Oh, my listening friend, this deadly type of thinking will always lead you to the second stage of defeat. मेरे श्रोता मित्र, ऐसी घातक सोच आपको हमेशा पराजय के दूसरे स्तर पर ले जाएगी, And that is calamity. और वो है विपत्ति। Achan's unfaithfulness did not only bring disaster to himself, but to the whole community. आकान की अविश्वास योग्यता न केवल उसके अपने ऊपर बर्बादी को लाई, परंतु पूरे समुदाय पर ले आई। Consider the person who is not spending time with God, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता है, or the person who is keeping his or her mouth from testifying to the work of God in their life. या ऐसा पुरुष या स्त्री जो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य की साक्षी देने से अपने मुंह को रोके रखते हैं। They can continue like this for a short time, वो कुछ समय तक ऐसा करते रह सकते हैं, but then the consequences of their carelessness leads to calamity. परंतु फिर उनकी लापरवाही के परिणाम विपत्ति को ले आते हैं। When God gave his people victory by taking them across the river Jordan, जब परमेश्वर के लोगों ने अपने लोगों को यर्दन पार कराने के द्वारा विजय दी, when God gave them the victory when the walls of Jericho collapsed, जब परमेश्वर ने यरीहो की दीवारें गिराने के समय उन्हें विजय दी, God wanted them to go from one point of glory into another, परमेश्वर उन्हें महिमा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना चाहता था। from one level of experience with God to a greater level of experience with God. परमेश्वर के साथ अनुभव के एक स्तर से उसके साथ अनुभव के और बड़े स्तर तक। And my listening friend, that's what God wants for you. और मेरे श्रोता मित्र, यही परमेश्वर आपके लिए चाहता है। As you develop intimacy with God, He uses you to touch someone's life. जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को बढ़ाते हैं तो आपको किसी के जीवन को छूने के लिए वो इस्तेमाल करता है। And then another, and then another, and then another. और फिर किसी और के, फिर किसी और के, और फिर किसी और के जीवन को। Then to claim all of your environment for Christ. और फिर अपने पूरे वातावरण को मसीह के लिए मांगने तक। But then when you allow the cares and the material possessions of this world blind you, लेकिन फिर जब आप इस संसार की चिंताओं और भौतिक पदार्थों को आपको अंधा बनाने देते हैं, you keep going until you find yourself in the face of full-blown calamity. तो आप तब तक उसी तरफ बढ़ते रहते हैं जब तक आप खुद को भयावह स्थिति के सामने एक विपत्ति में खड़े हुए नहीं पाते। Satan knows that. शैतान ये जानता है, If he can get you to become careless, you will not only bring calamity on yourself, but your testimony will be tarnished. यदि वो आपको लापरवाह बनाने में सफल हो जाए तो न केवल अपने ऊपर विपत्ति को आप ले आएंगे, परंतु आपकी साक्षी भी धूमिल हो जाएगी। Your witness will cease. आपकी साक्षी बंद हो जाएगी। Your passion will cool off. आपका जोश ठंडा पड़ जाएगा। Your love for others will die down. दूसरों के लिए आपका प्रेम मर जाएगा। If Satan succeeds in getting you to become careless with sin, यदि शैतान आपको पाप के प्रति लापरवाह बनाने में सफल हो जाए, he knows that not only will you become impacted, but the whole community around you will suffer. तो वो जानता है कि न केवल आप प्रभावित होंगे बल्कि आपके आसपास का समाज भी इसके परिणाम भुगतेगा। And that is why it is vitally important to know about stage number 3. और इसीलिए तीसरे स्तर को जानना बहुत ही जरूरी है। Stage number 3 is the step for restoration. तीसरा स्तर पुनः बहाली का कदम है।
and it is how to bring that carelessness about sin and its calamitous results to a close. और ये इस विषय में है कि पाप की उस लापरवाही और विपत्तिपूर्ण परिणामों का अंत कैसे किया जाए। Stage number 3 is putting closure on that sin. स्तर नंबर 3 है उस पाप को समाप्त करना। The man whom we refer to as St. Augustine reveals to us in his confession that as a young man he often prayed, "Oh God, give me chastity, but not now." वो व्यक्ति जिसे हम संत अगस्टिन के नाम से जानते हैं, वो अपने इकरारनामे में हमें बताता है कि जब वो जवान था तो वो अक्सर ये प्रार्थना किया करता था, प्रभु मुझे पवित्रता दे, लेकिन अभी नहीं। Some of us may identify with young Augustine. हम में से कुछ खुद को जवान अगस्टिन के साथ जोड़ सकते हैं। You know that there is carelessness with sin in your life that is constantly causing you calamities. आप जानते हैं कि आपके जीवन में पाप के प्रति लापरवाही है जो निरंतर आपके लिए विपत्तियां पैदा कर रही है। You know that carelessness with sin is keeping you from being an effective witness for Christ. आपको पता है कि पाप के प्रति लापरवाही आपको मसीह के लिए एक प्रभावशाली गवाह बनने से रोके हुए। You know that it is hindering you from experiencing victorious life. आपको पता है कि ये आपके लिए विजयी जीवन का अनुभव करने में बाधा बन रही है। But through it all, you say, "Lord, I want to repent of that, but not now." परंतु इस सब के मध्य में भी आप कहते हैं, प्रभु मैं इससे पश्चाताप करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। Lord, I want to extract it out of my life and be fully obedient to you, but not yet. प्रभु मैं इसे अपने जीवन में से निकालना चाहता हूं और पूरी तरह से आपका आज्ञा पालन करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। My listening friend, I want to tell you that in many ways there is a little bit of Achan lurking inside all of us. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई प्रकार से हम सब के अंदर भी थोड़ा बहुत आकान मौजूद है। And that is why we must constantly purge these sins out of our lives. और इसीलिए हमें निरंतर अपने जीवनों में से इन पापों को साफ करते रहना आवश्यक है। When Achan was identified by God, he confessed. जब परमेश्वर ने आकान की पहचान की तो उसने अंगीकार किया। Achan realized that he disobeyed God's commands and betrayed his community. आकान ने माना कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा की है और अपने समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। How did he do that? उसने ऐसा कैसे किया? He said, "I saw, I coveted, I took." उसने कहा, मैंने देखा, मैंने लालच किया और ले लिया। The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड से। Achan could have rationalized things like we do by saying, "I have been deprived as a child." आकान हमारी तरह ही बातों को सही ठहराते हुए कह सकता था, मुझे बचपन से ही कमी रही। I have taken what I think I deserve. जिसके लिए मुझे लगा कि मैं हकदार हूं, मैंने वो ले लिया। I have taken that which is due to me. जो मुझे मिलना चाहिए था, मैंने वो ले लिया। Furthermore, what are these small things in comparison to all the rest? और फिर बाकी सब की तुलना में ये छोटी छोटी चीजें हैं ही क्या? I am entitled to some pleasures in life. मुझे भी जीवन में कुछ आनंद मिलना चाहिए। I deserve some good even if I help myself to it. मैं भी कुछ अच्छा प्राप्त करने का हकदार हूं, चाहे मैंने खुद ही इसे आगे बढ़कर लिया है। My listening friends, had Achan made these excuses, his repentance would not have been sincere. मेरे श्रोता मित्र, यदि आकान ने ये बहाने बनाए होते तो उसका पश्चाताप सच्चा पश्चाताप नहीं होता। Sin must be confessed, purged, turned away from. पाप को मानना, साफ करना और इससे फिर जाना अनिवार्य है। And that is why Hosea chapter 2 verse 15 said that the valley of Achor is the door of hope. और इसीलिए होशे की पुस्तक 2 अध्याय का 15 पद कहता है, आकोर की वादी आशा का द्वार है। The very valley in which sin was purged. वही वादी जहां पाप को साफ किया गया था। The valley where Achan paid the consequences of his sin. वही वादी जहां आकान ने अपने पाप के परिणामों को भुगता। Becomes the door of a new hope. वही वादी आशा का द्वार बन जाती है। My listening friend, please listen carefully as we conclude. मेरे श्रोता मित्र, मेरे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। The very place where you confess and purge sin out of your life वो स्थान जहां आप अपने जीवन में पाप का अंगीकार करते और इसे निकाल बाहर फेंकते हैं, is the beginning of a new beginning in your life. वही आपके जीवन में नए जीवन की शुरुआत है। It is the beginning of new hope and a new faithfulness in your life. ये आपके जीवन में नई आशा और नई विश्वास योग्यता की शुरुआत है। It is the beginning of a new ministry and a new testimony in your life.
ये आपके जीवन में नई सेवकाई और नई साक्षी की शुरुआत है। You can be no more careless with sin than being careless with cancer. जितना आप कैंसर के प्रति लापरवाही नहीं बरतते हैं, आप पाप के प्रति उससे कम लापरवाही नहीं रख सकते। My listening friends, I tell you from first-hand experience that disobedience is like a cancer growing inside of you. मेरे श्रोता मित्रों, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि अनाज्ञाकारिता आपके अंदर बढ़ते हुए कैंसर के समान है। You may dismiss its symptoms and ignore its impending consequences, but the truth is, there's only one way to deal with it. आप इसके लक्षणों को नकार कर इसके आने वाले परिणामों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके साथ निपटने का केवल एक ही तरीका है, And that is purging it. और वो है इसका सफाया करना। And then watch the victory that God will give you immediately after purging it out of your life. और फिर उस विजय को देखिए जो परमेश्वर आपको आपके जीवन से पाप का जड़ से सफाया करने के तुरंत बाद आपको देगा। The city of A was defeated by God's people, but only after sin was purged. परमेश्वर के लोगों ने ए शहर को पराजित तो कर दिया, परंतु केवल पाप का सफाया करने के बाद ही ऐसा हो पाया। My listening friend, do not wait until it's too late. मेरे श्रोता मित्र, बहुत देर हो जाने तक प्रतीक्षा न करें। Purge your sin today by the power of God. परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आज ही अपने पाप का सफाया करें। Only you know what your sin is. केवल आप ही जानते हैं कि आपका वो पाप क्या है। Is it pride? क्या ये घमंड है? Is it bitterness? क्या ये कड़वाहट है? Is it unfaithfulness in your stewardship? क्या ये आपके भंडारीपन में आपकी अविश्वास योग्यता है? Whatever your sin is, confess it and repent to God today in prayer. चाहे आपका पाप कुछ भी है, इसका इकरार करके आज ही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने इसका पश्चाताप करें। Then write to us and tell us. और फिर लिखकर हमें बताएं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम